इतना दोहरापन तुम लोग लाते कहाँ से हो? अगर तुम तरुण के मरने पर उसके लिए इंसाफ की मांग कर सकते हो तो यूपी में उस छोटे बच्चे उनैस के सर में गोली मार देने पर तुम चुप क्यों हो? हैप्पी होली बोलने पर एक दलित बच्चे की हत्या तिवारी परिवार की तरफ से कर दिया जाता है, उस पर तुम लोग चुप क्यों हो? बिहार में एक मुस्लिम महिला रोशन खातून को खंभे से बांधकर उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है, उस पर तुम लोग चुप क्यों हो? बिहार में एक 65 साल के बुजुर्ग सलाम की हत्या बस इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक टिप्पणी का विरोध किया था, उस पर तुम लोग चुप क्यों हो? राजस्थान में एक ट्रक ड्राइवर आमिर की हत्या गौर अच्छा दल के लोगों ने कर दी, उसके लिए इंसाफ की मांग कौन करेगा? चाहे अखलाक की हत्या हो या पहलू खान की लिंचिंग हो या फिर बांग्लादेश में रह रहे उस हिंदू दीपू चंद्र दास की हत्या हो, इन सब के नाम अलग हैं, इन सब के धर्म अलग हैं, लेकिन इन सब के मरने के पीछे का एक ही कारण है, वो है नफरत। और यह नफरत कोई और नहीं, हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के राजनेता और कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठन फैला रहे हैं। इन लोगों ने हमारे समाज में धर्म का इतना नफरत घोल दिया है कि जो आज हम ऐसे केस देख रहे हैं, धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर किसी को मार दिया जाता है, ये उन्हीं का नतीजा है। जितना दर्द तरुण के जाने पर उसकी माँ को हुआ होगा, उतना ही दर्द उनैस की माँ को भी हुआ होगा, उतना ही दर्द उस दलित बच्चे की माँ को भी हुआ होगा, उतना ही दर्द आमिर के माँ को भी हुआ होगा। तो सिर्फ तरुण के लिए इंसाफ की मांग करना और बाकी सबको नजरअंदाज कर देना, ये तुम्हारा दोहरापन दिखाता है, क्योंकि तकलीफ तो सभी माताओं को बराबर ही हुआ होगा। हालांकि मैं बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर तरुण के आरोपियों पर बुलडोजर चल सकता है तो बाकी के आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? वहाँ पर आपके बुलडोजर का तेल क्यों खत्म हो जाता है? क्या सिर्फ धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जाएगा? और हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमारे समाज में इतना नफरत घोल दिया है कि भरतपुर में नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के मामले में गाड़ी में जिंदा जला दिया जाता है और उसका आरोपी मोनू मानेसर, जो अभी जेल से रिहा होकर आया है, लेकिन उसका स्वागत फूल मालाओं से किया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर ऐसे अपराधी को ग्लोरीफाई किया जाएगा, फूल माला से स्वागत किया जाएगा, तो क्या हमारे समाज में नफरत कम होगा या बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए आप फॉलो भी कर सकते हैं।